अयोध्या के राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या से उनके सबसे बड़े पुत्र श्री राम का जन्म हुआ, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम, जिनका व्यक्तित्व और आचरण आदर्श और मर्यादा के प्रतीक थे, ने न केवल अपने परिवार में बल्कि अयोध्या की प्रजा के हृदय में भी एक विशेष स्थान बना लिया था। श्री राम का जन्म सिर्फ एक राजकुमार के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे उस काल के धर्म और कर्तव्य के संरक्षक के रूप में माने जाते थे। उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और मर्यादा पालन की प्रवृत्ति उन्हें समाज में एक आदर्श रूप में स्थापित करती थी। जब श्री राम युवावस्था में पहुंचे तो राजा दशरथ ने उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय न केवल उनके राज्य के भविष्य के लिए था, बल्कि एक ऐसे राजा को चुनने का प्रयास भी था जो धर्म और मर्यादा का पालन कर सके। अयोध्या में इस निर्णय से हर ओर खुशी का माहौल था। नगरवासियों के बीच आनंद की लहर दौड़ पड़ी थी। हर कोई श्री राम के राजा बनने की खुशी में उत्सव मना रहा था। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो अयोध्या के भविष्य को बदलने वाला था। दशरथ की पत्नी कैकेयी, जो श्री राम की सौतेली मां थीं, को अचानक अपने पुत्र भरत के भविष्य की चिंता सताने लगी। एक दिन कैकेयी की सेविका मंथरा ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर श्री राम राजा बन जाते हैं तो भरत और कैकेयी के लिए राज्य में कोई जगह नहीं रहेगी। मंथरा ने कैकेयी के मन में यह भय डाल दिया कि भरत को राम के राजा बनने के बाद महत्वहीन कर दिया जाएगा। कैकेयी को दशरथ की दी हुई प्रतिज्ञा याद आई। दशरथ ने एक समय कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था और कैकेयी ने वह वरदान कभी नहीं मांगे थे। अब मंथरा के प्रभाव में आकर कैकेयी ने उन 2 वरदानों का उपयोग करने का निर्णय लिया। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान था कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा था कि श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। यह सुनकर दशरथ का दिल टूट गया। दशरथ को श्री राम से असीम प्रेम था और वे उन्हें राजा बनते देखना चाहते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण वे कैकेयी की मांग को नकार नहीं सकते थे। राजा दशरथ अपने सिंहासन पर निराश और गहरे दुख में बैठ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वे श्री राम को कैसे इस आदेश के बारे में बताएंगे। जब श्री राम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बिना किसी विरोध के अपने पिता के आदेश को मान लिया। श्री राम का धर्म और कर्तव्य के प्रति यह समर्पण उन्हें आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित करता है। श्री राम के लिए राजा बनने का सपना उनके सामने था, लेकिन उन्होंने अपने पिता के आदेश को सर्वोपरि माना और बिना किसी संदेह के वनवास जाने का निर्णय लिया। जब माता कौशल्या को यह खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। वे श्री राम को वनवास जाने से रोकना चाहती थीं, लेकिन श्री राम ने उन्हें समझाया कि यह उनका कर्तव्य है और वे इसे खुशी से स्वीकार करेंगे। सीता, जो श्री राम की पत्नी थीं, ने भी श्री राम के साथ वनवास जाने का निश्चय किया। श्री राम ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वन का जीवन उनके लिए कठिन होगा, लेकिन सीता ने अपने पति के साथ हर कठिनाई का सामना करने का संकल्प लिया। लक्ष्मण जी, जो श्री राम के छोटे भाई थे, ने भी इस कठिन समय में अपने भाई का साथ देने का निर्णय लिया। इस प्रकार श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी ने अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए प्रस्थान किया। उनके जाने से अयोध्या के लोग दुख और शोक में डूब गए। हर कोई अपने प्रिय राजकुमार को जाते देख भावुक हो गया था। राजा दशरथ का हृदय इस वियोग को सहन नहीं कर सका और वे श्री राम के वनवास के कुछ ही समय बाद स्वर्गवासी हो गए। वनवास की यात्रा कोई सरल नहीं थी। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी ने विभिन्न ऋषियों और मुनियों से भेंट की और उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। वे विभिन्न वन क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने साधु संतों से धर्म और आस्था की गहरी बातें सीखीं। वनवास का जीवन राजसी जीवन से बिल्कुल अलग था। अब वे राजमहल की सुख सुविधाओं से दूर थे और वन के कठोर जीवन को स्वीकार कर चुके थे। वनवास के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी ने विभिन्न राक्षसों का संहार किया और साधु संतों की रक्षा की। यह यात्रा न केवल उनके लिए एक परीक्षा थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक भी बनी। श्री राम ने हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में रहे हों।
वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी पंचवटी में आकर ठहरे। यह स्थान उनके लिए एक नया घर बन गया था। यहाँ उन्होंने एक साधारण जीवन व्यतीत किया और प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। पंचवटी के निकट ही शूर्पणखा नामक राक्षसी का निवास था, जो रावण की बहन थी। शूर्पणखा ने श्री राम पर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन श्री राम ने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने का प्रयास किया, जिसे लक्ष्मण जी ने रोक दिया और उसकी नाक काट दी। यह घटना रावण के क्रोध का कारण बनी। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को जाकर इस घटना की जानकारी दी और उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने का संकल्प लिया। रावण, जो लंका का राजा था और अपनी शक्ति और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था, ने सीता का अपहरण करने का निर्णय लिया। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी भेजा। जब सीता ने उस स्वर्ण मृग को देखा तो उन्होंने श्री राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। श्री राम मृग के पीछे गए, लेकिन जब तक वे वापस लौटे, रावण ने एक साधु का रूप धारण कर सीता का अपहरण कर लिया था। सीता के हरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण जी ने उन्हें ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने रास्ते में अनेक वन्य जीवों और अर्षियों से सहायता प्राप्त की। इस यात्रा के दौरान उनकी भेंट हनुमान जी से हुई, जिन्होंने बाद में लंका जाकर सीता का पता लगाया। हनुमान जी ने सीता को श्री राम का संदेश दिया और लंका के दुर्जनों से संघर्ष किया। श्री राम और रावण के बीच का संघर्ष न केवल दो व्यक्तियों का था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण के सेनापतियों का संहार किया। अंत में रावण का वध करके श्री राम ने सीता को मुक्त कराया और धर्म की स्थापना की। 14 वर्षों का वनवास पूरा होने के बाद श्री राम अयोध्या लौटे। उनका स्वागत धूमधाम से किया गया और उन्हें राजा घोषित किया गया। यह दिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, जो धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। श्री राम का वनवास केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी थी। यह यात्रा धर्म, कर्तव्य और त्याग की गहरी शिक्षाओं से भरपूर है। श्री राम ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यह दिखाया कि सच्चे राजा केवल सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं करते, बल्कि वे अपने आदर्शों और मर्यादाओं के पालन के द्वारा समाज को सही दिशा दिखाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।